मेट्रोलॉजी और इंस्पेक्शन में हमारा अगला यूनिट है वाइब्रेशन मेज़रमेंट। कोई भी मशीन या मशीन कंपोनेंट जब भी वर्किंग कंडीशन में होता है तो कुछ ना कुछ वाइब्रेशन ज़रूर करता है। हम इस वाइब्रेशन को हमेशा कम करना चाहते हैं। इसके लिए हमको कभी कभी मेज़रमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है कि हम पता लगा सकें कि किस एक्सटेंट तक वाइब्रेशन हो रहा है और हमको फर्दर किसी ऑक्सिलरी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है कि नहीं कि हम इस वाइब्रेशन को कम कर सकें। तो इसके रिगार्डिंग हमको पढ़ना है कैसे मेज़रमेंट करते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। देखिए, वाइब्रेशन एक साउंड वेव होती है जो कि इन जनरल साइनोसॉइडल फॉर्म में मीडियम में प्रोपेगेट करती है। साइनोसॉइडल कर्व मतलब कि जैसे साइन थीटा का अगर हम कर्व बनाएं एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो ये जैसे फिगर में बन रहा है वैसे ही बनेगा। जिस एक्सिस के ऊपर नीचे या राइट लेफ़्ट में जो वाइब्रेशन हो रहा है, तो एक साइड जो मैक्सिमम डिस्टेंस वेव तय करेगी उसको उसका आयाम या एम्पलीट्यूड कहते हैं। मान लीजिए कि हमको इस साइनोसॉइडल कर्व पे पोजीशन ज्ञात करना है पर्टिकुलर टाइम पे, तो उसको हम ये इक्वेशन AT = AM sin ओमेगा t से ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ पे AM इसका एम्पलीट्यूड है। खैर, हमको ये सब नहीं पढ़ना है, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं 12th में, जो वेव्स होती है उसमें पढ़ चुके हैं। तो हम लोग ने सिलेबस पे आते हैं। देखिए, हमको 4 इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं इसमें: सेस्मिक एक्सेलेरोमीटर, पोटेंशियोमेट्रिक टाइप एक्सेलेरोमीटर, LVDT एक्सेलेरोमीटर और पीजो इलेक्ट्रिक एक्सेलेरोमीटर। देखिए, यहाँ पे टर्म यूज़ हो रहा है एक्सीलरोमीटर, मतलब एक्सीलरेशन का मेजरमेंट। एक्सेलरेशन क्या होता है कि जिस रेट से किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यानी कि इन चारों कंपोनेंट में क्या हो रहा होगा कि कोई मूविंग पार्टिकल होगा, उसकी वेलोसिटी हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही होगी, और उस चेंज इन वेलोसिटी को हम कैसे भी मेज़र कर रहे होंगे, इलेक्ट्रिकल पल्सेस जनरेट कर रहे होंगे, तभी जाके हमको ये वाइब्रेशन का मेज़रमेंट हो रहा है। पहला देखते हैं सिस्मिक एक्सेलेरोमीटर। सिस्मिक एक्सेलेरोमीटर में क्या होता है कि देखिए, इसमें जैसा कि हम एक्सेलेरोमीटर के नाम से पता चल रहा है कि कुछ मूवमेंट हो रही होगी, मूवमेंट में चेंज को हम मेज़र कर पा रहे हैं। तो इसमें वर्किंग प्रिंसिपल सिंपल सा ये होता है कि इंस्ट्रूमेंट में एक फ़िक्स मास होता है, वो एक पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है। उसके वाइब्रेशन के कारण उससे जुड़े हुए एक ट्रांसड्यूसर से इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होती है, जिससे हम वाइब्रेशन मेज़र करते हैं। सिस्मिक एक्सेलेरोमीटर का फिगर देखते हैं। देखिए, जो रेड कलर का है ये हाउसिंग या मेटलिक फ्रेम है। इसमें एक सेंसिंग मास रखा हुआ है जो कि एक साइड डैम्पर, एक साइड स्प्रिंग और एक साइड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर से जुड़ा हुआ है। जब भी और ये पूरी हाउसिंग जो हमारा मूविंग कंपोनेंट है जिसका वाइब्रेशन हमको मेज़र करना है उससे जुड़ा हुआ है। तो जब भी मशीन कंपोनेंट में वाइब्रेशन होगा तो ये सेंसिंग मास में भी वाइब्रेशन होगा। जब ये सेंसिंग मास में वाइब्रेशन होगा तो जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर है ये एक पल्स जनरेट करेगा, जिससे हम वाइब्रेशन मेज़र कर सकते हैं। देखिए, इसमें एक डैम्पर लगा हुआ है। डैम्पर क्या करता है कि अननेसेसरी जो सिस्मिक मास का मूवमेंट होता है जो कि अननेसेसरी है, जिससे ये इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर कोई सिग्नल जनरेट नहीं करेगा, उसको ना होने के लिए डैम्पर का यूज़ करते हैं। मतलब कि मान लीजिए मशीन कंपोनेंट बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, बहुत छोटा सा चेंज हो रहा है, जो छोटे सा वाइब्रेशन हो रहा है, तो जो सेंसिंग मास है तब भी वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन उस वाइब्रेशन के कारण जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर है वो कोई सिग्नल नहीं जनरेट कर रहा है। तो हम नहीं चाहते हैं कि भाई वो सेंसिंग मास जो सिग्नल अननेसेसरी मूव ना करे, जिससे सिग्नल नहीं जनरेट हो रहा है। तो उस अननेसेसरी मूवमेंट को रोकने के लिए हम डैम्पर का यूज़ करते हैं। ये लीनियर टाइप है, ये रोटेशनल सिस्मिक डिस्प्लेसमेंट एक्सेलेरोमीटर है। इसमें भी ये भी सेम वर्किंग प्रिंसिपल है इसका भी। इसमें जो रेड कलर का सर्कल टाइप का है ये आपका मेटलिक हाउसिंग है, और इसमें ये जो बार टाइप का है ये इसका मास, सस्पेंडेड मास है, सिस्मिक मास है। ये एक स्प्रिंग से जुड़ा है और दो साइड पे डैम्पर से जुड़ा हुआ है ब्लू कलर के, और फिर इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर से। और सेम ये
लीनियर सिस्मिक डिस्प्लेसमेंट एक्सेलेरोमीटर की तरह ही काम करता है। ये इसका वर्किंग है, आप देख लीजिएगा, मैंने बता ही दिया वैसे भी। तो अगला देखते हैं, पोटेंशियोमेट्रिक टाइप एक्सेलेरोमीटर। इसमें क्या होता है, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होगा उसमें जो सस्पेंडेड मास होगा या सिस्मिक मास होगा, उसके मूवमेंट के कारण इसमें एक रेजिस्टेंस हम यूज़ करते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस में चेंज होने के कारण इलेक्ट्रिक सिग्नल जो जनरेट होगी उसमें भी चेंज आएगा, तो उससे हम वाइब्रेशन को मेज़र करते हैं। देखिए ये इसका सेटअप है, ये पूरा हाउसिंग फ्रेम में वही सिस्मिक मास है, स्प्रिंग से जुड़ा है, और एक नीचे डैशपॉट है। जो डैशपॉट है वो भी डैम्पर की तरह बिहेव करता है, और सिस्मिक मास का वाइपर देखिए रेजिस्टिव एलिमेंट से जुड़ा है। तो जब भी सिस्मिक मास वाइब्रेट करेगा तो ये वाइपर भी उसी के कॉरस्पॉन्डिंग वाइब्रेट करेगा, तो जिससे हमको आउटपुट जो सिग्नल है उसमें हमको चेंज आएगा। जो मैक्सिमम आउटपुट में होगा वो इस वाइब्रेशन के साउंड वेव का एम्पलीट्यूड होता है। तो ये इसका वर्किंग है, सिस्मिक एक्सेलेरोमीटर की तरह ही है, बस यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा देखते हैं एलवीडीटी टाइप एक्सेलेरोमीटर। तो एलवीडीटी ट्रांसड्यूसर में हम पढ़ चुके हैं कि कैसे एलवीडीटी काम करता है। तो इसमें भी प्रिंसिपल इसका सेम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें क्या होता है कि दो कॉइल होती हैं, एक प्राइमरी कॉइल और दो सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो करती है, उससे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कंडक्टर अगर मूव करता है या गति करता है तो उसके कारण जो सेकेंडरी कॉइल पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, उस इंड्यूस ईएमएफ में भी चेंज आता है। मतलब एक प्राइमरी कॉइल में हमने करंट प्रोड्यूस कराया, तो करंट प्रोड्यूस होने के कारण, करंट फ्लो के कारण उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, जिससे जो सेकेंडरी कॉइल है प्राइमरी कॉइल के निकट, उसमें कुछ हमको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिलेगा। लेकिन अब इन दोनों के बीच में एक मेटलिक वायर आ गया है जो कि सुचालक है, विद्युत धारा का सुचालक है। तो उसके आने से क्या होगा कि जो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था उसमें भी चेंज आएगा, और चेंज आएगा तो उसी को हम मेज़र कर सकते हैं। आउटपुट वोल्टेज जो हमको मिलेगा उसमें भी चेंज आएगा, तो उससे हम मेज़र कर सकते हैं। तो ये इसका सेटअप है। इसमें देखिए हम जो प्राइमरी कॉइल उसको P से डिनोट किए हैं, और दो सेकेंडरी कॉइल हैं उसको S1 S2 से किए हैं, और सेकेंडरी कॉइल पे हमको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। अब ये जो पूरा मेटलिक फ्रेम है, ये जो मूविंग कंपोनेंट है, मूविंग मशीन कंपोनेंट है, उससे जुड़ा हुआ रहेगा, और जब भी उसमें वाइब्रेशन होता है तो जो कोर है वो भी मूव करेगी, उसमें भी वाइब्रेशन आएगा। तो उसके वाइब्रेशन आने के कारण जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के बीच मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें चेंज आएगा, जिससे सेकेंडरी कॉइल के ईएमएफ में भी चेंज आता है। तो आउटपुट जो सिग्नल मिल रहा है उसमें वेरिएशन मिल रहा है, तो जिससे हम जो वाइब्रेशन हो रहा है उसको मेज़र कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस भी हैं। ये देखिए एलवीडीटी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, एग्जाम में इन जनरल आता ही आता है। देखिए ये हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को इससे मेज़र किया सकता है। इसका वेट, जो पूरे इंस्ट्रूमेंट का वेट है, वो बहुत ज़्यादा लो होता है। अब देखिए, चूँकि देखिए ट्रांसड्यूसर में भी हमने पढ़ा था कि कॉन्टैक्ट लेस डिवाइस होने के कारण इसका उपयोग बहुत आयत होता है। कॉन्टैक्ट लेस हो रहा है, यहाँ पे भी देख ही रहे हैं कि कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, और जो कोर मूव कर रहा है तो उसका भी कोई प्राइमरी या सेकेंडरी कॉइल से कॉन्टैक्ट नहीं है, जिससे फ्रिक्शन के कारण किसी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो ये छोटे फ्रीक्वेंसी को भी मेज़र कर सकता है, और हम छोटे से हायर फ्रीक्वेंसी पे भी जाते हैं तो भी ये मेज़र कर लेता है। अगला हमारा है पीजो इलेक्ट्रिक एक्सीलरोमीटर। देखिए पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर में हमने देखा था कि एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, और जब भी उस पर हम कोई भी प्रेशर अप्लाई करते हैं या
उसकी डायमेंशन में चेंज करते हैं, तो डायमेंशन चेंज के कारण उसके सरफेस पे हमको कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। एक सरफेस पे कुछ पोटेंशियल होगा, दूसरे सरफेस पे कुछ और पोटेंशियल होगा। तो जब भी इन दोनों को हम एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण हमको एक करंट मिल जाती है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा। हम क्या करते हैं कि एक सस्पेंडेड मास होता है जिसको सिस्मिक मास भी कहते हैं, उसको एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है उस पे हम रखते हैं, ठीक है। और जो मास होता है हमारा वो स्प्रिंग से जुड़ा होता है और इस तरह का पूरा सेटअप है, ठीक है। ये मेटलिक फ्रेम में पूरा रखा हुआ है। अब इसको मशीन कंपोनेंट जो है उसे अटैच कर देते हैं, तो जब भी मशीन कंपोनेंट वाइब्रेट करता है तो ये जो सिस्मिक मास है वो भी वाइब्रेट कर रहा है। तो इनिशियल पोजीशन में जो प्रेशर था ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पे, उसमें भी चेंज आता है, क्योंकि जब वाइब्रेट कर रहा है सिस्टम तो जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पे वो प्रेशर में भी चेंज आ रहा है, जिससे कि इसका जो डायमेंशन है, जो मॉलिक्यूलर पे जो फोर्स लग रहा होगा उसमें भी चेंज आएगा, जिससे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी बदलेगा और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो जनरेट हो रहा है उसमें भी वेरिएशन आता है। तो इसी वेरिएशन को हम मेज़र कर लेते हैं। ये इसके प्रिंसिपल वर्किंग ये मैंने बता दिया कैसे वर्किंग कर रहा है, और पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ये बेस्ड होता है। देखिए ये इसकी यूज़फुलनेस जो है एलवीडीटी से भी ज़्यादा होती है। ये 100 किलो हर्ट्ज़ तक की जो फ्रीक्वेंसी है इतने वाइब्रेशन को भी मेज़र कर सकता है, और इसका कॉस्ट भी लो होता है। तो ये भी मतलब काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ ये यूनिट, और इसको आप लोग ये लेक्चर सुन के अपने शब्दों में लिख के नोट्स बना लीजिएगा। और वही हमको पैटर्न फॉलो करना है कि वर्किंग लिखना है, फिर फिगर उसका, फिर उसका पहले प्रिंसिपल लिखना है, फिर फिगर लिखना है, फिर वर्किंग, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो इसी क्रम में आप इसको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा।